सिर्फ अपने हाथ की लकीरों पे अपनी किस्मत को मत देख ए इंसान, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी हां दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छे विषय के साथ आपके साथ ये वीडियो लेके आया हूं, कर्म और भाग्य। जी हां दोस्तों, ये दो शब्द जिससे हर व्यक्ति बना है, हर व्यक्ति का जीवन बना है, कर्म और भाग्य। दोस्तों, दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो भाग्य का रोना रोते रहते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कर्म से अपने भाग्य को बना दिया और अपनी किस्मत को बदल दिया। दोस्तों, मैं सुनील पपनेजा, आपका अपना लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपको कर्म और भाग्य के बारे में बहुत जरूरी बात करने आया हूं। आई एम श्योर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, हाथ की लकीरों का ये खेल है तकदीरों का, लेकिन तकदीर किसकी बनती है? जो अपने हाथों से अपना कर्म करता है, निठल्ला होकर नहीं बैठा रहता है, दूसरे की बाट नहीं देखता कि कोई और आएगा तो मैं कुछ काम करूंगा। वो सीखता है और जीवन में कर्मशील होकर आगे बढ़ता है। दोस्तों 100 बातों की एक बात, अपने हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ किसको कहा गया है? परमात्मा को। और आदमी इन हाथों से, ये भगवान ने दिए हैं हाथ, किस लिए दिए? कर्म करने के लिए। जी हां दोस्तों, हम अपने ही भाग्य विधाता हैं। भाग्य कैसे बनता है? किसी और ने नहीं बनाना, सिर्फ आपने अपना भाग्य खुद बनाना है। मुझे अपना भाग्य खुद बनाना है। दोस्तों, हम अपने खुद के भाग्य विधाता हैं, ये सच है दोस्तों। और दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी कर्म करता है लेकिन उसे फल नहीं मिलता, या जितना उसने कर्म किया उतना उसको फल नहीं मिलता। ये बहुत सारे लोगों की बहुत बार शिकायत होती है। लेकिन ऐसा क्यों है? मैं आपको कर्म के 3 प्रकार बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना और एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। एक एक शब्द आपके ध्यान में बैठ जाना चाहिए, मिस मत करना दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के हैं: सत्कर्म, दुष्कर्म और अकर्म। मैं दोबारा बताता हूं दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के हैं: सत्कर्म, दुष्कर्म और अकर्म। दोस्तों, सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अच्छे कर्म हैं, आपने बचपन से लेकर अब तक अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा होगा कि अच्छे कर्म कौन से हैं। और दोस्तों, दुष्कर्म क्या होते हैं? जो देश के लिए, समाज के लिए और पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं दोस्तों, जो आपको चिंता में डाल देते हैं, वो सब दुष्कर्म है। और दोस्तों, एक अकर्म होते हैं। अकर्म यानी कि ये वो कर्म है जो आपको करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए। लगने में तो आपको ये लगता है कि ये सत्कर्म की तरह ही होते हैं, यानी कि जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, देश के बारे में हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए, यानी कि देश की प्रगति में, मानव जाति की प्रगति में हमें सहयोगी बनना चाहिए। ये बहुत अच्छे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको ऐड करने वाला हूं अकर्म के ऊपर। दोस्तों, सत्कर्म के ऊपर आपने बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारे सत्संग सुने होंगे, दुष्कर्म के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मेरा मेन फोकस आज आपको अकर्म के बारे में बताने वाला हूं। अकर्म यानी कि वो काम, वो जिम्मेवारियां जो आपको निभानी थी, जो काम आपको करने थे, बहुत जरूरी थे, लेकिन आपने नहीं किए, आपने इग्नोर कर दिया, आपने लापरवाही कर दी, आपने नजरअंदाज कर दिया दोस्तों। लेकिन उन कर्मों का भी भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो आपको इस जन्म में करना पड़े या अगले जन्म में करना पड़े। अकर्म से आप छूट नहीं सकते। सो दोस्तों, इसी कर्म में वो सब जिम्मेवारियां निभा लेना, वो सब ड्यूटीज पूरी कर लेना जो आपको करनी है, चाहे वो फैमिली की हैं, चाहे वो देश की हैं, चाहे वो समाज की हैं, यानी कि चाहे वो प्रकृति की हैं। कुछ भी आप ऐसी जिम्मेवारी मत छोड़ के चले जाना दोस्तों, जो आपके लिए अकर्म बन जाए और आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाए। और माय डियर फ्रेंड्स, कर्म को बहुत ध्यान से करना, अपना हर एक एक कर्म को चेक करते रहना। ऐसा कोई भी काम आपसे ना हो जाए जो फ्यूचर में आपके लिए टेंशन बन जाए, आपकी चिंता का कारण बन जाए दोस्तों, क्योंकि इसी से ही आपका भाग्य बनने वाला है।
हम और आप अपने खुद के भाग्य विधाता हैं। कर्म से हम वो चीजें पा सकते हैं जो पैसे से कभी नहीं मिल सकती। वो क्या है दोस्तों? दुआ और बद्दुआ, ये दोनों लगेंगी, निश्चित है। ये विधाता का विधान है। दुआ भी लगेगी और बद्दुआ भी लगेगी, लेकिन बद्दुआ से बच के रहना दोस्तों। जितने भी अच्छे काम आप करेंगे वो सब आपको दुआएं मिलेंगी वहां पे, और दुआओं का असर बहुत होता है। आपने सुना होगा जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तो यही बोला जाता है, दवा और दुआ। और दोस्तों, दुआ ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा करिश्मा कर सकती है, यानी कि आपके जीवन में वो परिवर्तन ला सकती है, आपको इतना महान और इतना बड़ा बना सकती है दोस्तों कि दुनिया आपको सलाम करेगी। और बद्दुआ, बच के रहना दोस्तों। बद्दुआ क्या चीज है? आप जो भी गलत काम करते हैं, जितने भी लोगों की आपने आत्मा दुखाई, जितने भी लोगों के साथ आपने ठगी की, चोरी की, डकैती की, कुछ भी गलत काम किए, लड़ाई झगड़े किए, जितने भी दुनिया में तमाम अधर्म के काम हैं, बुराइयां हैं, वो सब आपको बद्दुआएं ही देने वाली हैं। और बद्दुआ ऐसी होती है दोस्तों जिससे आप कभी नहीं बच सकते। हमें जो भी जीवन मिला है ना, वो दुआ और बद्दुआ इन्हीं दो के आधार पे ही मिला है। जितना हो सके दोस्तों, दुआएं इकट्ठी करते रहना, क्योंकि दुआओं की पूंजी से ही हमें खुशी मिलने वाली है। दुआओं की पूंजी से ही हम खुश रह सकते हैं, हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, और हम दूसरे को खुशियां दे सकते हैं। परमात्मा ने हमें जो ये जीवन दिया है ना, ये दुआएं इकट्ठी करने के लिए दिया है, खुश रहने के लिए दिया है, और खुशियां बांटने के लिए दी है दोस्तों। और यस दोस्तों, एक बात नोट कर लो, गांठ बांध लो, यदि मरने के बाद भी जिंदा रहना है ना लोगों के दिलों में, तो दुआएं लेना सीखो दोस्तों, और अच्छे कर्म करना सीखो दोस्तों। जितने ज्यादा अच्छे कर्म करोगे, अच्छी लोगों की दुआएं लेते रहोगे, सेवा करके, लोगों के दुख दर्द में काम आके, लोगों के लिए भले के काम जितने ज्यादा करोगे, उतनी ज्यादा दुआएं मिलेंगी, उतनी ज्यादा खुशियां आपकी झोली में आएंगी दोस्तों, और सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। और दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, इस चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ अच्छे काम करते रहना दोस्तों। जैसे एक फूल होता है ना, फूल जैसे खिला, एक गुलाब का फूल आपने देखा होगा, जब वो खिलता है वो ये नहीं देखता कि मेरे साथ वाला फूल खिल रहा है या नहीं खिल रहा है, वो छोटा है या बड़ा है ये नहीं देखता है, वो सिर्फ खिलता है दोस्तों। तो आप उस गुलाब के फूल की तरह खिलते रहो, अपनी महक चारों ओर बांटते रहो दोस्तों, फैलाते रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, और ऐसे आप बने, ऐसा मैं बनूं, मैं यही चाहता हूं दोस्तों। हम सब मिलकर एक सुंदर समाज, एक सुंदर देश बना सकें, ये विश्व में प्रेम, प्यार, सौहार्द का वातावरण बने दोस्तों। यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से। बस अच्छे काम करते रहना और दुआएं लेते रहना दोस्तों। और दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात और आपसे कह देता हूं, ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचा दो। हर व्यक्ति को अच्छा बनना है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें मिलकर अच्छा समाज बनाना होगा। और दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, क्योंकि जितना आप मेरे को कमेंट करेंगे, जितना मेरे को मैसेज देंगे, उतना मैं एक्साइटेड और मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और अच्छी और सुंदर वीडियो लेके आ सकता हूं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Are you all my personal dreams?